अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों को। खुदा के करम से तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, माशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, टॉपिक से बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी किसी का दिल मत दुखाएं, चाहे आपके साथ वो कैसा भी रवैया क्यों ना रखे, क्योंकि दिल में खुदा बसता है और खुदा जहाँ बसता है वहाँ पे किसी का दिल नहीं दुखाया जाता। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी दोस्तों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि टांग पर टांग रखकर बैठने से हमारी सेहत पर क्या असरात मुरतब होते हैं, कि इसकी अलामात क्या हैं और इंसान किन बीमारियों में मुब्तला होता है। सभी वजूहात आपके सामने होंगी, मेरे साथ बनते रहिएगा। जी दोस्तों, तो सबसे पहले कि टांग पर टांग रखकर बैठने से हड्डियों पर क्या असरात होते हैं। जितने ज़्यादा वक्त तक टांग पर टांग रखकर आप बैठेंगे, हड्डियों पर मनफी असरात का ख़तरा उतना ही ज़्यादा होता है। तहकीक से साबित हुआ है कि टांग पर टांग रखकर बैठने से कोल्हों के जोड़ मुतासर होते हैं और वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। ये इसका अफेक्ट दूसरे नंबर पे है, कोल्हों का पर असरात। तो दोस्तों, इसके अफेक्ट तीसरे नंबर पे है, वो ब्लड प्रेशर का है। तहकीक रिपोर्ट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टांग पर टांग चढ़ाकर बैठने से खून का बहाव भी मुतासर होता है। इसकी वजह से ये है कि जब आप इस अंदाज से बैठे हो तो दिल को ज़्यादा मकदार में खून को पंप करना पड़ता है, जिसका मनफी असर दौरान खून पर पड़ता है। जी दोस्तों, तो इसके बाद इसके असरात गर्दन और कमर पर आते हैं। ये आदत गर्दन और कमर दर्द का भी बायस बनती है, क्योंकि हमारा जिस्म इस वक्त ज़्यादा मुतवाज़न होता है जब पैर फर्श पर हों। तो इसलिए हम दोस्त कह सकते हैं कि टांग पर टांग रखने से कमर और गर्द दोनों मुतासर होते हैं, जिसकी वजह से कमर और गर्दन में पेन रहता है बाज़ औक़ात। जी दोस्तों, तो इसके असरात टांगों पर भी होते हैं। बहुत देर तक टांग पर टांग चढ़ाए रखने के नतीजे में टांगों में सुइयां चुभने या सुन्न हो जाने का एहसास भी होता है, जिसकी वजह से ये है कि इस अंदाज से टांगों और पाँव के असाब और शरियानों पर दबाव बढ़ जाता है, जिसके नतीजे में पैर आर्जी तौर पर सुन्न या मफलूज हो जाते हैं। ये हालत 1 से 2 मिनट तक रहती है, मगर बार बार ऐसा करने से टांगों का सुन्न होना असाब को मुस्तकिल बुनियादों पर नुकसान पहुंचा सकता है।